नहीं करना चाहिए था। के हवाले से कंसीडरिंग कि उनको सिंबल ऑब्वियसली नहीं मिला और फिर हर सजाएं एंड ऑल दैट, ये बेनज़ीर इन अ सेंस उनको उनके वोटर्स जो थे, उनके सपोर्टर्स जो थे, ये तो मदद ही होगी उनके लिए कि वो पिछले 10 दिनों में इतना कुछ हो गया उनके साथ कि इट एक्चुअली काइंड ऑफ कंपेल्ड देम कि हमें तो अब निकलना ही निकलना है। तो व्हाटएवर द प्लान माइट हैव बीन, वी विल नॉट स्पेक्युलेट, लेकिन इट एक्चुअली हेल्प्ड द सपोर्टर्स। अच्छा, पहली बात तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे लगता है, मुझे लग रहा था कि बड़े प्रिडिक्टेबल से रिजल्ट्स होंगे, लेकिन लग रहा है कि थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ रही है कुछ हलकों में, और ऐसे ही होने चाहिए। जरा ट्विस्ट आए कहानी में तो मजा आता है ना। पाकिस्तानी आवाम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। जाहिर सी बात है, जब 50% या 25% रिजल्ट आएंगे तो हमें बेहतर अंदाजा होगा, लेकिन जो अभी ट्रेंड लग रहा है, लग तो यही रहा है कि लाहौर में शायद कुछ बहुत बड़े अपसेट्स हों। शायद नवाज शरीफ साहब का जो हल्का है, या जैसे बात हो रही थी अतार और बिलावल भुट्टो जरदारी, लेकिन बिल्कुल पीटीआई यहीं से आपने कंटिन्यू करना है, यहीं से बिल्कुल लाहौर में अपसेट से हमने, क्योंकि नतीजा बताना है। NA-23 मर्दान का नतीजा, अली मोहम्मद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोमिनेंट लीडर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। NA-123 लाहौर, मियां शहबाज शरीफ 16,154 वोट लेकर आगे हैं। अफजाल अजीम माबद 15,893 वोट लेकर पीछे हैं। बहुत कम डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान भी। जी बेनज़ीर, मेरे ख्याल से पीटीआई को बिल्कुल क्रेडिट जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उनको जब भी रोकने की कोशिश की, उन्होंने कोई ना कोई तरीका निकाल लिया। उनकी वेबसाइट बंद की, उन्होंने एक और वेबसाइट खोल ली, उन्होंने ऐप बना ली, उन्होंने किसी ना किसी तरह अपने वोटर्स को इंगेज रखा। और ये बहुत बहुत जरूरी है कि जितना उनका इंतखाबी निशान ले लिया, उन्होंने बॉलीवुड के गाने इस्तेमाल करके टिकटॉक पे अपनी कैंपेन बना ली किसी ना किसी तरीके। ये बहुत इनोवेटिव चीज होती है कि आप कह रही थी, बड़ी डिमोरलाइज ना हो, आप मोटिवेटेड रहें और अपने वोटर्स को भी मोटिवेट रखें। अब देखते हैं वोटर टर्नआउट क्या होता है, किसका वोटर ज्यादा निकला है, लेकिन अभी लग तो यही रहा है कि पीटीआई के वोटर जो थे वो काफी मोटिवेटेड थे और शायद वो निकले। वो सोशल मीडिया देख के भी हम सबको अंदाजा हो रहा था। जी, हम पहले भी इसके ऊपर बात कर रहे थे कि एक्चुअली जो ये मोबाइल सर्विसेज बंद हुई हैं और वो जो 8300 की पूरी बात हो रही थी कि लोगों को नहीं पता उनके पोलिंग स्टेशन क्या है, पीटीआई वाज वेल प्रिपेयर्ड। लाड़काना का रिजल्ट हमने बताना है, साथ साथ आप हमारे साथ ही रहिएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी 6,671 वोट लेकर आगे हैं और 1941 वोट लेकर राशिद महमूद सुमरो JUIFA के प्रोमिनेंट लीडर हैं, ये पीछे नजर आते हैं। इनफैक्ट बहुत पीछे नजर आते हैं। 4,730 वोटों का फर्क नजर आ रहा है दोनों में, और अभी सर्टनली एक कम परसेंटेज है पोलिंग स्टेशंस की जिसका नतीजा हम तक पहुंचा है। जैसे जैसे नतीजे आएंगे कुछ भी हो सकता है। जी, मैं ये कह रही थी कि वो ये हम लोग बात कर रहे थे क्योंकि पीटीआई प्रिपेयर्ड थी कि अगर मोबाइल सर्विसेज बंद हो जाती हैं, इंटरनेट नहीं चलता, कोई इस तरह की डिस्ट्रप्शन होती है, उन्होंने पहले से ही अपने सारे वोटर्स को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया था कि आपको आपके पोलिंग स्टेशन का पता होना चाहिए। तो वो प्रिपेयर्ड थे। जो दूसरी जमातें हैं, उस वक्त भी ये बात हो रही थी कि हो सकता है इसका नुकसान तो दूसरी जमातों को जो कंप्लेसेंट हो गई, जैसे अभी शायद भी बात हो सकता है उनके वोटर्स भी कंप्लेसेंट हो गए। तो ये एक चीज थी। एक चीज जो ट्रेंड वैसे इस वक्त साथ एक चीज ट्रेंड, राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, साबिक वजीर आजम 11,613 वोट लेकर आगे हैं। NA-52 रावलपिंडी से राजा तारिक अजीज भट्टी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, 8,677 वोट, 3,000 के करीब लीड है राजा परवेज अशरफ साबिक वजीर आजम। NA-52 रावलपिंडी का ये एक और अहम हल्का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की आप सही बात कर रहे थे कि यूजुअली जब इतना सब कुछ हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं डीमोरलाइज हो जाता है कार्य, मगर वो वही ये नहीं हो रहे थे। अगेन जो दिन में बात हो रही थी कि जो सर्विस बंद की गई है और सबसे ज्यादा शोर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मचा रही है, मगर सबसे ज्यादा तैयारी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की थी। वो मुसलसल सोशल मीडिया पर ये बात कर रहे थे कि जी अपना हल्का पता करें, अपने हल्के का कौन सा पोलिंग स्टेशन है वो पता करें, उनके जो उम्मीदवार हैं, और जाहिर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया प्रेजेंस है। नून लीग ने सोशल मीडिया को उतना सीरियस आज तक लिया नहीं है, उन पर इस हवाले से तनकीद भी होती है। और तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब हो, इमरान खान साहब के अलावा पार्टी के अंदर, हालांकि खान साहब को जेल में गए हुए बड़ा टाइम हो गया, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ बहुत संजीदा लेती है सोशल मीडिया को, अग्रेसिव होती है सोशल मीडिया के ऊपर। और हमें नजर आया कि उन्होंने वो तैयारी करके रखी हुई थी कि हमारे क्या पोलिंग स्टेशन है क्या नहीं है। डोर टू डोर कैंपेन उनके लोगों ने की, क्यों? क्योंकि उन्हें उस तरीके से कॉर्नर मीटिंग्स करने की, जलसे करने की नहीं थी इजाजत। जब आप डोर टू डोर कैंपेन करते हैं तो जाहिर है अपने एक एक वोटर सपोर्टर को बताते हैं कि आपका कौन सा पोलिंग स्टेशन है, आपने कहां पर जाकर वोट देना है। जाहिर है अभी 20% नहीं हुआ, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, तो नतीजे सामने आएंगे। मगर अगर इंडिपेंडेंट लीड कर रहे हैं, दूसरी बात जो हम बार बार कह रहे थे कि टर्नआउट ज्यादा होगा, इसके फायदे की तो हम बात कर रहे हैं पीटीआई को, मगर अगर टर्नआउट कम होगा तो इसकी क्या गारंटी है
कि नून लीग को इसका नुकसान नहीं होगा और उनका जो वोटर सपोर्टर है वो कंप्लेसेंट नहीं हो गया। मैंने एक शो में ख्वाजा आसिफ साहब से ये बात पूछी भी थी कि एक तो ये बात है कि जी आमतौर पर ये तस्वुर किया जाता है कि जब लग रहा हो वोटर सपोर्टर को कि जी एस्टैब्लिशमेंट भी खिलाफ है और पार्टी आती भी नहीं नजर आ रही इक़्तिदार में, लीडर भी जेल में है, तो वोटर सपोर्टर डिस्करेज हो जाता है। मगर आपको भी तो नुकसान हो सकता है कि आपका वोटर सपोर्टर समझे कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत है वोट डालने की। उन्होंने एग्री किया कि ऐसा है, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने वोटर सपोर्टर को बहुत एनर्जाइज करें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। अभी जो हमारी स्क्रीन पे और दीगर टीवी चैनल्स की स्क्रीन पे जो मंजर चल रहा है या जो नताइज जितने भी फीसद सामने आए, आपको लगता है पीएमएलएन के लिए फिक्र की बात हो सकती है? क्योंकि जो सर्विस थे, जो उनकी अपनी एक्सपेक्टेशन थी, जो बहुत से लोग मुबस्सिरीन की, तज्जियाकारों की राय थी, ये नताइज बिल्कुल उस राय से मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। अगर अभी मैं अगेन कहूंगा कि 5 to 7%, अभी नहीं, इट हैज टू क्रॉस 20%, जिसके बाद हम ये कह सकें। मगर 5 से 7% में अगर इंडिपेंडेंट लीड कर रहे हैं तो जाहिर है परेशानी की बात तो है। हाँ। उनको परेशान तो होना चाहिए चीज देखकर।